नमस्कार जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम बघेल ने भाजपा पर कसा तंज, कहा आदिवासियों की पूछ परख की होती तो 15 सीटों में नहीं सिमटते। भाजपा की पुरखौती सम्मान यात्रा पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा 15 साल तक भाजपा ने आदिवासियों को पूछा तक नहीं, यदि पूछे होते तो 15 साल बाद 15 सीटों में नहीं सिमटते। आरंग रवाना होने से पहले सीएम ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा भाजपा चुनाव के समय ही भगवान राम के नाम का उपयोग करती है। छत्तीसगढ़ में तो भांचा राम, शबरी के राम और कौशल्या के राम के रूप में जन जन के मानस पटल में रचा बसा है। महात्मा गांधी ने राम राज्य की बात कही थी। हम लोग निरंतर सुराजी गांव के रूप में उस दिशा में ही चल रहे हैं। खरीफ सीजन में जैविक खाद और कीटनाशक का अधिक से अधिक करें उपयोग, सीएम भूपेश बघेल ने किसानों से की अपील। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों से आगामी खरीफ सीजन में खेती किसानी में जैविक खाद और जैविक कीटनाशक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की अपील करते हुए कहा कि गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में जैविक खाद और जैविक कीटनाशक महिला समूह द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। गौठानों में ये उत्पाद भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। इनके उपयोग से जमीन की उर्वरता बढ़ेगी और खेती की लागत भी कम होगी। मुख्यमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस की प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि आने वाले मानसून में ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें और अपने गांव, गोठान, खेतों और जंगलों को खूब हरा भरा बनाएं। सीएम भूपेश बघेल ने कुम्हारी को दी मेट्रो सिटी की सुविधा, 26 करोड़ की लागत से हुआ निर्माण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के कुम्हारी में 26 करोड़ की लागत से बड़े तरिया के सौंदर्यीकरण और विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने यहां लेजर विद म्यूजिकल फाउंटेन का भी शुभारंभ किया। बड़े तरिया लगभग 18 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इस तरिया के परिसर में फूड स्टॉल, ग्रीन वॉकिंग टनल, टॉय ट्रेन, आर्च व सस्पेंशन ब्रिज भी बनाया गया है। कार्यक्रम में शहर में 174 करोड़ 45 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी गई है। इनमें 45 करोड़ 44 लाख 66 हजार के विकास कार्यों का लोकार्पण व 129 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। अमित शाह के दौरे को लेकर बोले ताम्रध्वज साहू, कहा बीजेपी ने कुछ नहीं किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के दौरे को लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि अब तक भाजपा ने कुछ नहीं किया, अब चुनाव आ रहा है तो नेताओं का दौरा चल रहा है। अमित शाह केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाएंगे और हम भी बताएंगे कि केंद्र सरकार ने 9 साल में कोई उपलब्धि भरा काम नहीं किया। साहू ने बताया कि दामाखेड़ा में 22 करोड़ की लागत से कबीर सरोवर का निर्माण किया जा रहा है। इसकी प्रगति की समीक्षा करूंगा। मंत्री साहू के बयान पर भाजपा प्रवक्ता अजय चंद्रकार ने कहा कि जनसंपर्क अभियान के तहत अलग अलग नेताओं का दौरा हो रहा है। बसपा लगाएगी 90 सीटों पर बाजी, सीटिंग एमएलए के टिकट नहीं काटेगी बसपा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के अलावा जिस पार्टी का कैडर वोट है वह बसपा है। राज्य गठन से पहले से या कहे कि बसपा के गठन के बाद से ही अविभाजित मध्य प्रदेश में वर्तमान छत्तीसगढ़ के हिस्से में बसपा का प्रभाव रहा है। तब से लेकर हर चुनाव में 1-2 सीटें बसपा लाती रही है। 2018 के चुनाव में बसपा जोगी कांग्रेस के गठबंधन ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ी धमक पैदा की थी। इस बार बसपा अकेले 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में। इस संबंध में बैठक लेने के लिए 14 जून को छत्तीसगढ़ के प्रभारी राज्यसभा सांसद रामजी गौतम रायपुर आएंगे। इस दौरान कुछ सीटों के लिए प्रत्याशियों पर मुहर लग सकती है। छत्तीसगढ़ में स्वयंसेवक निकालेंगे पर्यावरण चेतना यात्रा, 50,000 घरों में रोपेंगे पौधे। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषंगिक संगठन पर्यावरण संरक्षण गतिविधि समिति का छत्तीसगढ़ में कई कार्यक्रम निर्धारित है। इनमें प्रमुख रूप से स्वयंसेवक पर्यावरण साइकिल चेतना यात्रा निकालेंगे। प्रदेश के सभी जिला केंद्रों पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर साइकिल चेतना यात्रा समेत पर्यावरण संगोष्ठी, पर्यावरण पूरक जीवन शैली, पौधारोपण, स्वच्छता अभियान आदि प्रमुखता से होंगे। इस दिन प्रदेश के सभी जिलों में पर्यावरण के लिए संदेश देने को स्वयं घर से निकलेंगे। हर घर बीजारोपण से वृक्षारोपण अभियान इस वर्ष गांव-गांव की बस्तियों तक घरों में पौधों की नर्सरी लगाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के 50,000 घरों में पौधारोपण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आईईडी ब्लास्ट, नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों पर सोमवार को नक्सलियों ने हमला कर दिया। नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी विस्फोट की वजह से सीआरपीएफ 85 बीएन के 2 जवान घायल हो गए। छत्तीसगढ़ पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घायल सैनिकों को प्राथमिक इलाज के बाद रायपुर ले जाया जा रहा है। अधिकारी ने कहा कि घायल जवानों को बीजापुर के जिला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। उन्हें आगे के इलाज के लिए रायपुर ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इलाके में तलाशी अभियान जारी है।
चुनाव से पहले दुर्ग में 8 जून को होगी कांग्रेस की बड़ी बैठक। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को महज लगभग 15 महीने ही बचे हुए हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में अपनी अपनी जीत को लेकर चुनावी रणनीति बनाने में जुट गई है। छत्तीसगढ़ में अब राष्ट्रीय नेताओं के आने का भी दौर शुरू होने वाला है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की सत्ता पर बैठी कांग्रेस अपनी जीत को फिर से दोहराने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। लिहाजा 8 जून को कांग्रेस दुर्ग में बड़ा कार्यक्रम करने वाली है, जहां कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मंत्री सहित कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे। 22 जून को छत्तीसगढ़ आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी के जनसंपर्क अभियान में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। सत्ता में वापसी करने अब भाजपा भी कमर कस चुकी है और चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी बीच अब केंद्रीय मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। 22 जून को केंद्रीय मंत्री अमित शाह भाजपा जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होंगे। भाजपा संगठन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी। आज भाजपा की बैठक भी हुई है। इस बैठक में कई बड़े भाजपा नेता शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में अंधड़ और बारिश की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच अंधड़ और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बीते 4 दिनों से लोग झुलसा देने वाली गर्मी से परेशान थे, लेकिन अब राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बिलासपुर संभाग में कई जगह लू के हालात थे और अब इन इलाकों में भी अंधड़ बारिश की संभावना है। यहाँ अगले 5 दिनों में तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।